करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, गच्छ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। आज आपका लेके आया हूँ क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन मैं 5 लेके आया हूँ, 3 नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या है जो मेन है, सब मेन तो सब है, आपको एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं बेटा कि सबसे पहला क्या है आपका विधानवाचक वाक्य। क्या है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए। वाक्य में क्या होना चाहिए, कोई भी कार्य क्या होना चाहिए, हुआ होना चाहिए या फिर करना हुआ, किया हुआ पाया जाना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, विधानवाचक। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है बेटा कि पिताजी बाजार से मेरे लिए एक घड़ी लाए। अभी क्या हुआ, पिताजी बाजार गए और मेरे लिए एक घड़ी लाए, तो क्या हुआ, एक कार्य हुआ कि एक काम होगा कि पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए थे। ठीक है, ऐसे वाक्य में क्या होता है आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। अभी दूसरा क्या है, निषेधवाचक वाक्य। क्या है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक मतलब क्या होता है, कोई किसी वाक्य में क्या होना चाहिए, जब वाक्य में क्या हो, कार्य का होना या करना ना पाया जाए, कोई भी कार्य हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य होना नहीं चाहिए, उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, निषेधवाचक। निषेधवाचक बोल सकते हैं किसमें क्या आता है आपका, नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, नहीं। मतलब निषेध मतलब क्या है कि आपको चीजें क्या कर देगा बेटा, मना कर देगा, ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा। उदाहरण देखिए, शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे। शिक्षक आज क्लास नहीं, मतलब शिक्षक ने क्या करेगा, मना कर दिया कि भाई आज मैं क्लास नहीं लूंगा। तो नहीं यहाँ पे आना क्या हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है, एक कंपल्सरी हो जाता है। क्या हो जाता है एकदम कि भैया ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो चाहिए चाहिए, नहीं आना ही आना चाहिए। तीसरा क्या है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्न में क्या होता है, जिस वाक्य में क्या करे, कोई प्रश्न पूछता है, क्या करता है बेटा आपका, कोई भी प्रश्न पूछता है, यानी क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क आना कंपल्सरी हो गया आपका। जैसे तुम्हारे घर कौन आया था, तुम्हारे घर कौन, मतलब क्या, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे घर कौन आया था, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा कि आपके घर, तुम्हारे घर कौन आया था, और आपका क्वेश्चन मार्क। चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की परिभाषा क्या है, वाक्य में शोक, घृणा, क्रोध, हर्ष का भाव क्या होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। मतलब मैंने बोला कि आपके भाव कई तरह के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, सुख के हो सकते हैं, हर्ष के हो सकते हैं, क्रोध के हो सकते हैं, गुस्सा के हो सकते हैं, उल्लास के हो सकते हैं, लेकिन तरीके क्या है, भाव अलग अलग है। जैसे वाक्य यहाँ क्या होगा, उदाहरण कि वाह वाह कितना सुंदर बच्चा, मतलब क्या क्या अपने भाव बता रहा है, क्या बता रहा है, एकदम खुशी हो रहा है कि वाह कितना सुंदर बच्चा है, वाह कितना, अपने मन के ही भाव को बता, लेकिन कैसे बता रहा है, हर्ष होके, यानी एकदम खुशी होके बता रहा है कि वाह कितना सुंदर बच्चा है। दूसरा यहाँ पे क्या है, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, जब वक्ता क्या होगा, आपको अनुमति दे या फिर आज्ञा दे। वक्ता के उद्देश्य, वक्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वक्ता का उद्देश्य क्या है, आपको आज्ञा या फिर अनुमति देना, मतलब कि अनुमति यानी परमिशन देना, आज्ञा मतलब ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण की अब आप अपनी बात कह सकते हैं, अब आप अपनी बात कह सकते हैं, मतलब कि वक्ता जो आपसे, वक्ता मतलब क्या होता है, कहने वाला, अब बोल रहा है आपको कि अब आप अपनी बात कह सकते हैं, क्या दे रहा है आपको, अनुमति दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, अनुमति दे रहा है। लेकिन मैं बोलूं कि राम वह दरवाजा बंद कर दो, राम वह दरवाजा बंद कर दो, मतलब क्या दे रहा हूं मैं, ऑर्डर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों अर्थ के आधार पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और विस्मयादि बोधक में क्या आएगा, हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका, हमेशा आपको आज्ञा या फिर अनुमति देगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप कह रहे गच्छ रहिए।